मॉइस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द शिलोंग प्लेट्यू। ये शिलोंग प्लेट्यू कहाँ पे है? इंडिया के मेघालय में है, राइट। सो नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट। तो इसमें सेकंड करेक्ट है। सेकंड क्या है? इन इंडिया स्लो लॉरिस लिव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये एक तरह के ना लेम्यूर्स होते हैं, ठीक है, और ये नॉक्टर्नल होते हैं और इनमें वेनम होता है। जब ये बाइट करते हैं तो पॉइजन स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है, जिसको भी बाइट करते हैं। तो नेक्स्ट इज कि ये वाला जो है ना, फर्स्ट वाला, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि फिर इसका ट्रू क्या है? ट्रू इसका उल्टा है। ये है इन इंडिया रेड पैंडा इज नेचुरली फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयाज ओनली। तो ये रॉन्ग है। वेस्टर्न में नहीं मिलते तो कहाँ मिलते हैं रेड पैंडा? ईस्टर्न हिमालय में मिलते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन जो है दूसरी फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट हेयर? फर्स्ट ओनली। तो फर्स्ट में क्या है? इन द वेट टेम्परेट फॉरेस्ट एट अबव 1500 मीटर ऑन द नीलगिरीज एंड अनामलीज द मैग्नोलियाज एंड रोडोडेंड्रॉन आर कॉमनली फाउंड। ठीक है, द कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर द टी कल्टिवेशन इज, लार्जेस्ट एरिया जिस कंट्री का टी कल्टीवेशन के लिए यूज़ है वो है चाइना। नंबर 1 चाइना है। और नंबर 2 जो इंडिया, पहले इंडिया नंबर 1 पे था, अब चाइना जो है नंबर 1 पे है, ठीक है, और इंडिया नंबर 2 पे है, और नंबर 3 पे कीनिया है। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं कि टी कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा जो एरिया कौन सी कंट्री ने ऑक्यूपाई किया है? ठीक है, चाइना ने। सो नेक्स्ट इज सुक्रोज कंटेंट इन द शुगर केन डिक्रीजेज। शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट कब कम होता है? इफ़ द हाई रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जब प्लांट ग्रो होता है, ठीक है, ये शुगर केन का, तब बारिश बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसका जो अंदर सुक्रोस होता है, जिसके कारण वो मीठा होता है शुगर केन, तो वो कम हो जाता है, क्योंकि पानी अंदर चला जाता है तो सुक्रोस कम हो जाता है। ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बाय एडिंग लिविंग अर्थवॉर्म। लिविंग अर्थवॉर्म हम जो है ना उसमें डाल सकते हैं सॉइल में, तो उससे फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थवॉर्म है ना वो ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं और उसमें से फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम जो है वो बन जाता है उसका ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, वो चीज़ें बन जाती हैं जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट का काम करती हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन इज़ द करेक्ट? नीदर वन और टू, मतलब दोनों ही करेक्ट नहीं हैं। तो फर्स्ट क्या है? चिक मगलूर इज़ वेल नोन फॉर शुगर प्रोडक्शन। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया में इंडियन कॉफ़ी जो है वो मिलती है ज़्यादा। ये चिक मगलूर जो है ये इंडियन कॉफ़ी के लिए फेमस है। इंडियन कॉफ़ी यहाँ पे, सी फॉर चिक मैंगलोर, सी फॉर कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी बनती, इन्होंने लिखा हुआ शुगर, वो गलत है। ठीक है, और दूसरा क्या है? मांड्या इज़ वेल नोन एज द कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन, तो ये गलत है। ये मांड्या जो है कर्नाटका में है, चिक मैंगलोर भी कर्नाटका में ही है। तो मांड्या जो कर्नाटका में है, यहाँ पे शुगर जो है वो बनती है। ठीक है, इसको शुगर सिटी भी कहते हैं। शुगर ये प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे कॉफ़ी नहीं करते। ठीक है, तो ये आप याद रखो। तो यहाँ पे तो आपको आंसर देना है नीदर वन नॉर टू, लेकिन कई बार ये दूसरी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको असली भी पता होना चाहिए कि ये फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं। ये जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो अच्छे से समझो। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? डिवाइडिंग ए फील्ड इन टू और मोर पार्ट्स एंड देन सोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन ईच पार्ट। मतलब एक फील्ड को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स वहाँ पे उगाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होती है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन। तो ये सक्सेशन में अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक क्रॉप अगर जब हार्वेस्टिंग सीजन आ जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट के बाद दूसरी क्रॉप लगा देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन।
नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स, मिक्स्ड फार्मिंग का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि क्रॉप्स भी कल्टीवेट करनी है, क्रॉप्स भी उगानी है, और रेजिंग लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक को भी वहाँ पे रेज करना है। लाइव स्टॉक क्या होते हैं? एनिमल्स। एनिमल्स में कुछ भी आ सकते हैं जो आपके यूज़फुल हैं, ठीक है, बफलोज, काउज, गोट्स, शीप्स, ठीक है, और इसमें चिकन भी आ सकते हैं, फिशरी भी आ सकती है। ये एनिमल जो एनिमल्स की कैटल जो यूज़फुल हैं, लाइव स्टॉक, उनको रेज करना, साइड बाय साइड क्रॉप्स कल्टीवेट करनी, तो एक ही फील्ड में, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पे। तो जो क्रॉप्स का रेजिड्यू होता है, ठीक है, जो क्रॉप्स बच जाती हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, और उसमें कुछ फॉडर भी लगाते हैं, वो लाइव स्टॉक के फूड के काम आता है। और लाइव स्टॉक का जो डंग होता है, ठीक है, जो इनका जो फीसेस हैं, वो सॉइल में मैन्योर के काम आता है क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाती है दोनों के लिए। नेक्स्ट इज इन द कोस्टल लो लैंड ऑफ द केरला 2 क्रॉप्स ऑफ राइस इज ग्रोन पर ईयर बिकॉज ऑफ, मतलब केरला में जो कोस्टल लो लैंड है, राइस की 2 क्रॉप्स क्यों उगाते हैं? वहाँ पे क्या है, एक तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। फर्स्ट में क्या है? हाई टेम्परेचर इन विंटर। सेकंड इज एडिक्वेट रेन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये वैसे थोड़ा सा गलत है, क्योंकि केरला में थ्रू आउट ईयर रेन नहीं है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर, मतलब एडिक्वेट वाटर तो है, अंडरग्राउंड वाटर है, तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं राइस के लिए, ठीक है। एक तो विंटर में हाई टेम्परेचर है, दूसरा पानी भी इनफ है, तो इसीलिए केरला में जो है एक साल में 2 राइस की क्रॉप्स उगाते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सपीरियंसेस 3 क्रॉपिंग सीजन फॉर राइस इन इंडिया? उसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये रीजन है कृष्णा गोदावरी वैली, राइट। कृष्णा गोदावरी वैली को क्या कहते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ जो है ना, असम का, ठीक है, वहाँ पे है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ऑफ असम में कृष्णा गोदावरी वैली है, जहाँ पे राइस जो है 3 क्रॉपिंग सीजन की होती हैं, तो इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया। Consider the following statement. Which one is correct? Both first and second. India is the original home of cotton plant. Yes, true. कि कॉटन प्लांट का ओरिजिनल होम इंडिया को कहते हैं। और सेकंड है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी। तो एक तो ये ओरिजिनल होम है कॉटन का इंडिया, और ये हाइब्रिड कॉटन वैरायटी भी इंडिया ने ही डेवलप की थी, लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें फिर उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई कॉटन की। मुर्रा इज़ ए ब्रीड ऑफ बफलो। तो ये हरियाणा में मिलती है ये वाली बफलो, और दिल्ली में भी है, और ये जानी जाती है हाई प्रोडक्शन के लिए, मिल्क की हाई प्रोडक्शन के लिए ये वाली बफलो मुर्रा जानी जाती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन विद द व्यू टू इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज, मतलब बढ़ाने के लिए, कि सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ाने के लिए, तो सीक्वेंस कौन सी होनी चाहिए क्रॉप रोटेशन की? तो इनमें से बार्ले, पी, वीट, पोटैटो, ठीक है, इस तरह से अगर क्रॉप लगाएं, ठीक है, बारी बारी करके सक्सेशन में, तो फिर ये रोटेशन जो है बेस्ट सॉइल को फर्टिलिटी देती है। क्योंकि पीस जो होते हैं ना, जो इसको पीस जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बीन्स हो गई, ठीक है, और जो भी हैं हर टाइप की बीन्स आ जाती है इसमें, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट? तो इसमें सेकंड ओनली, तो सेकंड में क्या है? इन इंडिया टोबैको इज कल्टिवेटेड ओनली द इन द ब्लैक कॉटन सॉइल। Which one among the following pair of state is the leading producer of tobacco in India? ठीक है, लीडिंग कौन सा है टोबैको प्रोड्यूसर इंडिया में? आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर? नेचुरल रबर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? केरला में। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट नेट इरीगेटेड एरिया? तो इनमें से महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में ये जो ऑप्शन दिए इनमें से महाराष्ट्र है जिसका क्या है,
जो लार्जेस्ट नेट इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड क्या होता है, जिसको पानी देते हैं, ठीक है, तो इरिगेशन मतलब पानी देना क्रॉप्स को, तो लार्जेस्ट किसका है, महाराष्ट्र का, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो ये वाली क्रॉप्स में देखो क्या कह रहे हैं कि विच वन इज द खारिफ क्रॉप, खारिफ क्रॉप कौन सी है, तो खारिफ क्रॉप है इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कॉटन, ग्राउंडनट और मेज़। तो आप ये याद रखो, खारिफ क्रॉप जो है कॉटन, ग्राउंडनट और मेज़, ये तीनों ही खारिफ क्रॉप हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के लिए, चाय के बाग लगाने के लिए, बागान लगाने के लिए कौन सी सॉइल चाहिए, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक सॉइल चाहिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज, जूट कहाँ बनती है सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जूट जो है हमारे जो इंडिया में बनती है, ठीक है। जूट के कारपेट्स भी बनते हैं और बैग्स भी बनते हैं, ठीक है, सैक्स भी बनते हैं। तो ये इंडिया जो है 50%, पूरे वर्ल्ड का 50% जो है जूट वो इंडिया में बनता है। और इसके बाद आ जाता है बांग्लादेश, ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट है, बांग्लादेश जो है 42% बनाता है पूरी दुनिया का जो है वर्ल्ड का जूट, ठीक है। तो ये अपना हमने यहाँ पे क्वेश्चन तो यही पूछा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो वो हमारा इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच क्रॉप इज जनरली सोन टू रिस्टोर एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, कौन सी क्रॉप लगाते हैं, पल्सेस। तो पल्सेस वही बात हो गई जो पीज, पीज मटर को कहते हैं, लेकिन ये सारी लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, पीज हो गए, पल्सेस हो गए, ठीक है, बीन्स हो गई, तो ये जो है इनको लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनकी रूट्स जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, जो रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट प्रोड्यूस कॉफ़ी इन इंडिया, इंडिया में कौन सी स्टेट, ये जो चार हैं इनमें से कौन सी स्टेट में कॉफ़ी नहीं बनती है, तो ये है एपी, एपी कौन सा, आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मस्टर्ड ऑयल ग्रोइंग स्टेट, राजस्थान, राजस्थान में सरसों का तेल जो है, सरसों का सीड, सरसों का जो प्लांट है वो ज़्यादा लगाए जाते हैं, तो सरसों का तेल जो है वहाँ पे ज़्यादा बनता है, ठीक है, मिलता है। तो ये नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 यूपी, तीसरे नंबर। ये आपकी नॉलेज के लिए वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि कई बार अगर ऑप्शन में राजस्थान नहीं दिया तो फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही नहीं दिए तो फिर तीसरे नंबर पे है यूपी। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट शुगर केन ग्रोइंग स्टेट, अब शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, इन चारों में से यूपी में, उत्तर प्रदेश। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट, और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है पूरी दुनिया में, हमारा भारत बनाता है जूट, ठीक है, मतलब कि 50% पूरी दुनिया का जूट जो है ये हमारे इंडिया में बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल, तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है लिग्नाइट कोल, तो ये बनता है तमिलनाडु में, ठीक है। और नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रोड्यूसिंग ऑयल, तो ऑयल फील्ड इंडिया का सबसे पुराना कौन सा और जिसमें अभी भी ऑयल बनता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज़ बांग्लादेश इमर्ज्ड एज द मेन कॉम्पिटिटर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मार्केट, तो आपको पहले भी बताया था जब एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ बनता है, तो हमने कहा था इंडिया में, 50% पूरी दुनिया का जूट जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बांग्लादेश हमारा क्लोज कॉम्पिटिटर है, तो ये सेकंड नंबर पे है जूट प्रोडक्शन में। तो नेक्स्ट इज सिंगबम इज़ द फेमस फॉर, ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है कॉपर के लिए और आयरन के लिए। सिंगबम इज़ फेमस फॉर बोथ बी एंड सी, मीन्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे, आयरन और कॉपर, सिंगबम, और सिंगबम कहाँ पे है, झारखंड में है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंजॉय आइडियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री,
तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन सी स्टेट की कंडीशन जो है बढ़िया है, आइडियल है? वो है गुजरात की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंजॉयज आइडियल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री? तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन सी स्टेट का जो एनवायरनमेंट है वो सबसे बेस्ट है, आइडियल कंडीशन कौन सी स्टेट की है? तो वो है गुजरात की। इंडिया का 62% जो है ऑयल यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये इनमें बहुत बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, ठीक है, ऑयल की रिफाइनरीज मतलब ऑयल को क्लीन करने वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन। कोल रिजर्व्स कहाँ से मिलते हैं, लार्जेस्ट कहाँ पे है? ये लार्जेस्ट कोल रिजर्व मिलते हैं उड़ीसा में, ठीक है। अगर उड़ीसा की ऑप्शन नहीं है यहाँ पे तो फिर सेकंड नंबर पे झारखंड है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ये आपकी वैसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। कई बार होता है कि ये चीज़ अगर ऑप्शन में नहीं दी हुई लार्जेस्ट में और उड़ीसा नहीं है तो फिर आपने झारखंड बोलना है। अगर ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़। तो आपको ये पता होना चाहिए, डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए कि कोल रिजर्व्स इंडिया में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलते हैं, ठीक है। और आपकी नॉलेज में यहाँ पे तो ये वाला एमसीक्यूज़ में तो आपने जस्ट यहाँ पे टिक करना है, आपको पता ही है, ठीक है, उड़ीसा में। तो लेकिन आपकी नॉलेज के लिए कि झारखंड सेकंड नंबर पे और छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पे है कोल रिजर्व इंडिया के लार्जेस्ट जो है सीरीज में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन द नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? तो इनमें से मिनरल कौन सा नेचुरल वे में मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में? तो ये है 1 2 3 4 चारों ही चीज़ें छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। तो कौन कौन से मिनरल मिलते हैं? बॉक्साइट, डोलोमाइट, आयरन ओर एंड टिन। ये चारों ही चीज़ें जो हैं नेचुरल वे में स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वेयर आर तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? ये उत्तराखंड में है। तो आपको ये बातें याद रखा करो, उत्तराखंड में क्या है? तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये वाले वर्ड्स, ठीक है। उत्तराखंड, तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? तो ये ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के साथ उसका रिलेशन है, एसोसिएटेड है? नर्मदा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नामचिक नामपुक कोल फील्ड लोकेटेड? ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसका ये नाम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको आप ये दो वर्ड याद रखा करो, अरुणाचल प्रदेश, नामचिक नामपुक कोल फील्ड, बस ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, मेन की वर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट ओनली। तो ये गोंडवाना कोल इज लैमिनेटेड बिटुमिनस कोल, दिस इज करेक्ट, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, डीजल के लोकोमोटिव्स कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं? वाराणसी में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, वाराणसी डीजल लोकोमोटिव। अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ निकल ओर रिसोर्सेज? कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा निकल ओर रिसोर्सेज हैं? तो वो उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में निकल और रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब है ओर्स। ओर्स आपको पता ही है, ओर्स जो मिलती हैं वो नेचुरल फॉर्म में मिलती हैं, उसको फिर हमें जो है एक्सट्रैक्ट करना होता है, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो उड़ीसा में, आपने इतना याद रखना है कि उड़ीसा में जो है 92% क्या मिलता है? निकल ओर, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैव लार्ज रिजर्व ऑफ डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट बीन डिस्कवर्ड इन द रीसेंट पार्ट्स? तो ये कहाँ पे मिलते हैं? ये रायपुर में, ठीक है। रायपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ के रायपुर में डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट जो है वो डिस्कवर हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट, नीदर वन नॉर टू। तो बालाघाट इज नोन फॉर इट्स डायमंड माइंस, ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो है कॉपर और मैग्नीज मिलता है, ठीक है। तो आगे है
माजगावन इज नोन फॉर इट्स मैंगनीज डिपॉजिट, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जो है डायमंड माइंस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर फाउंड इन बीच सैंड्स ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ केरला, तो काफ़ी जो केरला के पार्ट्स में, तो कौन सा सब्सटेंस मिलता है बीच सैंड में? केरला के काफ़ी पार्ट्स में जो उनके बीचेस हैं उनकी सैंड में कौन सी चीज़ मिलती है, कौन सा सब्सटेंस मिलता है इनमें से? ठीक है, तो इनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें एल्यूमिनाइट भी मिलता है, जर्कन भी मिलते हैं और सिमीमेनाइट भी मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सैंड में, बीच की सैंड में पाई जाती हैं। ठीक है, केरला में। ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता एंड अमृतसर। ठीक है, जीटी रोड भी कहते हैं इसको। ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता को अमृतसर से मिलाती है, इतनी जो है इसकी लेंथ है। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता एंड अमृतसर, अमृतसर से कोलकाता को। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता एंड अमृतसर। ठीक है, ये जीटी रोड भी कहते हैं इसको। ये कोलकाता और अमृतसर, कोलकाता से लेके अमृतसर तक ये जीटी रोड है। ठीक है, विद रेफरेंस टू नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट? तो इसमें फर्स्ट ओनली, बेलगाम एंड नेल्लोर लाई ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और ये सही है। With reference to National Highways Development Project NHDP, consider the following statement, which one is correct? First only. First क्या है? Belgaum and Nellore lie on the Golden Quadrilateral. ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। Which of the following states is least developed in rail routes? रेल राउट्स में सबसे कम कौन सी स्टेट है लीस्ट डेवलप्ड? ठीक है, तो वो है मणिपुर। मणिपुर में इतना रेल राउट्स का इतना बढ़िया अरेंजमेंट नहीं है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन? इंडिया को कितने पिन कोड जोन में डिवाइड किया हुआ? 8। वैसे 9 आ जाता है क्योंकि एक जो है ना वो 0 जो पिन कोड दिया हुआ है वो है जोन फॉर आर्मी। ठीक है, तो लेकिन रीजनल जो हैं, रीजनल 8 ही हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ पिन कोड ओवरऑल बताने हैं या रीजनल बताने हैं, लेकिन आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि 8 रीजनल हैं जोन्स पिन कोड, और एक जो 0 पिन कोड है वो आर्मी के लिए है। तो वो उसको रीजनल नहीं कहते, उसको फंक्शनल जोन कहते हैं। ठीक है, तो रीजनल जो है यहाँ पे हमने बताए हुए हैं 8। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क? ठीक है, ये जो 4 स्टेट्स बताई हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, यहाँ पे 9 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, वैसे मध्य प्रदेश में भी 9 हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की ऑप्शन यहाँ है नहीं। तो लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं है और मध्य प्रदेश है तो फिर वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा हैं, 9 हैं। ठीक है, नेशनल पार्क। तो ये आपको नॉलेज डेप्थ में होनी चाहिए, चाहे जो पेपर है MCQ की फॉर्म में आता है, लेकिन अगर डेप्थ में नॉलेज है अच्छे से तभी आप सारे आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड? ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ये है गोरखपुर में, और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, दोबारा समझो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड? तो इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट की जो हेडक्वार्टर, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ठीक है, गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में। Where is the old and over 2 kilometer long Pamban railway bridge which attracts tourists from all over the country? ठीक है, भारत के कोने कोने से टूरिस्ट जाते हैं इस ब्रिज पे। ये ब्रिज का नाम क्या है? रेलवे ब्रिज का पाम्बन रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये 2 किलोमीटर लॉन्ग है और बहुत ही पुराना है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि है कहाँ पे? तो क्वेश्चन का आंसर है पार्क स्ट्रीट। तो याद रखने के लिए इतना याद रखो कि पाम्बन रेलवे ब्रिज, पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट, पाम्बन रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये तो हो गया क्रैमिंग वर्क, लेकिन डेप्थ में आंसर
आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी और फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए पार्क स्ट्रीट है कहाँ पे। ये तमिलनाडु में है, पार्क स्ट्रीट जो है तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में पार्क स्ट्रीट और ये ब्रिज कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है, किन दो जगह को ये जोड़ता है, ये ब्रिज क्यों बनाया गया है। ये तमिलनाडु का एक टाउन है मंडप्पम, ठीक है, उसको पैम्बन जो है एक आइलैंड है, पैम्बन नाम का आइलैंड है, ठीक है, उसमें एक जगह है रामेश्वरम, ये मंदिर बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है, रामेश्वरम मंदिर है। तो उसको तमिलनाडु के शहर मंडप्पम से जोड़ता है। कि पाम्बन रेलवे ब्रिज कहाँ पे है, पार्क स्ट्रीट में, पी फॉर पार्क स्ट्रीट, पी फॉर पाम्बन, ठीक है। तो लेकिन ये याद रखो कि ये ब्रिज है कहाँ पे, ठीक है, ये तमिलनाडु के जो टाउन है मंडप्पन को जोड़ता है पैम्बन आइलैंड से। ये भी इंडिया का ही है आइलैंड, ठीक है, ये इंडिया की आइलैंड माना जाता है पैम्बन आइलैंड। और यहाँ पे रामेश्वरम जगह है जहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल भी है। तो इसके साथ ये माना जाता है कि जो स्टोन्स का एक ब्रिज बना हुआ है, तो वो राम सेतु ब्रिज दिखाई देता है, ठीक है, जो कि माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने ये बनाया था, राम सेतु ब्रिज। तो ये दिखाई देता है, तो इसलिए लोग यहाँ पे होली डिप के लिए जाते हैं, होली बाथ के लिए जाते हैं, और साथ में वहाँ पे माथा टेकने के लिए जाते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि पाम्बन रेलवे ब्रिज पार्क स्ट्रीट पे है, ये दो जगह को जोड़ता है, तमिलनाडु के टाउन मंडप्पम को हमारे पैम्बन आइलैंड से, इंडिया के पैम्बन आइलैंड से जोड़ता है, जहाँ पे एक टाउन है रामेश्वरम, ठीक है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे हर साल लोग जो है वो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, वहाँ पे उत्सव मनाया जाता है, वाइब्रेंट उत्सव मनाया जाता है, राम उत्सव। तो वो बड़ा ही कलरफुल फेस्टिवल जो है की फॉर्म में मनाया जाता है। तो लोग माथा टेकने जाते हैं, होली डिप के लिए जाते हैं, ठीक है। तो माना जाता है कि रामचंद्र जी ने राम सेतु ब्रिज बनाया, वो भी यहाँ से दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन वाइल्ड एस गोरखोर इज़ फाउंड इन, ये कहाँ मिलता है, ये रन ऑफ कच्छ में मिलता है। और ये कहाँ पे है, द रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात में है, ठीक है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए ऐड कर दिया मैंने कि ये गुजरात में है, ठीक है। तो वैसे आपका जो क्वेश्चन है वो तो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप वही आंसर देना है ABCD, लेकिन ये आंसर तभी दे पाओगे अगर आपको सब्जेक्टिव डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है। तो आपको मैटर के ऊपर जो मास्टरी होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए MCQs, आपको आंसर लोकेट करना आना चाहिए।